नीता, अरे माँ। तैयार हो गई बेटा? हाँ माँ। देख, एमबीए के बाद ये तेरी पहली नौकरी है और सुना है इस कंपनी में तरक्की की भी बहुत गुंजाइश है। हाँ माँ, अभी तो मैं असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर बन के जा रही हूँ। बस आपके आशीर्वाद की अरे जरूरत बेटा, है। बस 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 बस, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। पर बेटा, मैं तेरे डैडी से बहुत परेशान हूँ। देख ना, मैंने दही लाने को कहा था और अभी तक नहीं आए। आते होंगे माँ। हम्म? यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? पता नहीं, पर हाँ, शांताबाई, वो किचन में है ना, उसी ने आवाज दी होगी। शांताबाई, दही ले आ जल्दी से। अरे शांता को क्यों बुला रही हो? दही मैं ले आया हूँ। शांता वैसे भी घर जा चुकी है। क्या? घर जा चुकी है? तो वो आवाज किसकी थी फिर? ये सब बेकार की बातें छोड़ो। ये लो दही और इसको जल्दी से खिलाओ। ठीक है, मैं अभी चम्मच लेकर आती हूँ। डैडी, माँ का आशीर्वाद तो मिल गया, अब आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। बेटी, जीती रहो बेटी। बेटी, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। वैसे भी तुम हमारे लिए बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। हाँ डैडी, यही तो मैं साबित करना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे वो तुम्हारी माँ दही लेने गई है। ओ डैडी, मुझे बहुत देरी हो चुकी है और वैसे भी मुझे आपका और माँ का आशीर्वाद तो मिल चुका है। मैं जा रही हूँ। बाय डैडी। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। और सुनो, आराम से जाना। नीता, नीता, अरे सुनिए, दही। चली गई, दही भी खाकर नहीं गई। तुम दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हो, मेरी एक बात नहीं सुनते। अब हंस रहे हो। याद है वो दिन जब इसका जन्म हुआ था? तुम कितने उदास हो गई थी। हाँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। गुड मॉर्निंग रीगल एंटरप्राइजेस। नहीं सर, मिस सीता तो नहीं आई है, वो जैसे ही आएंगी मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके सर। ओ मिस नीता शर्मा, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सर, मिस नीता शर्मा आई है, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? भेज दो। ओके सर, आप जा सकती हैं। गो स्ट्रेट, टर्न राइट, सर का ऑफिस वहीं है। थैंक यू। May I come in, sir? प्लीज कम इन, प्लीज Thank you. सिट डाउन। Thank you, sir. नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस शर्मा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि आप यहां कितने दिन काम करेंगी? कितने दिन? मैं तो यहाँ ये सोचकर आई हूँ कि मैं आपकी इस कंपनी को अपनी पूरी सेवा दूंगी, पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी और यहीं अपना करियर बनाऊंगी। गुड। जानती हो मैंने ये सवाल तुमसे क्यों पूछा? वो इसलिए कि आजकल एक ही जगह पर लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। जहां उन्हें फायदा नजर आया कि नौकरी छोड़ के चले गए। लेकिन तुम ब्रिलियंट हो, तुम्हारी आंखों में मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। मेहनत और लगन से काम करोगी तो एक दिन उस कुर्सी पे भी बैठ सकती हो। थैंक यू सर। आपकी गाइडेंस मिलती रही तो मैं यहाँ अपनी जगह जरूर बना लूंगी। तो आओ, मैं तुम्हें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवा देता हूँ। यस सर। प्लीज। ये तो मैं समझता हूँ कि दैट शुड बी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मीट दिस यंग लेडी, मिस नीता शर्मा। आज से ये भी रीगल फैमिली ज्वाइन कर रही है।
एज ए असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। मिस्टर लाल सर, ये आपके अंडर काम करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। Very, very good morning. I am Kunal Kapoor, area sales manager. मॉर्निंग सर। Good morning. Hello, I am Suresh Karnik, Chief Accountant. Welcome to Regal Family. थैंक यू। आई एम रवि मुखर्जी, PRO. वेलकम। थैंक यू। जी साहब। सेवक राम, मैडम को इनका कैबिन दिखा दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आई। मैडम, बोलो। आप बॉस से कह के अपना ये केबिन बदलवा लीजिए। क्यों? अरे मैडम, बड़ा पनौती केबिन है ये। आपसे पहले 2 आदमी यहाँ थे, बस 2 दिन काम करके भाग गए। और उनसे पहले वो मेहरा मैडम थी ना, वो भी इसी केबिन में बैठा करती थी। सीनियर मैनेजर हो गई थी वो। बाद में एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सेवक राम। हाँ तो सेवक राम, तुम अपने काम से काम रखो और ये सब फालतू बातें भूल जाओ, समझे? ठीक है मैडम, ये रहा आपका केबिन। अब तुम जाओ। जी। मिस नीता शर्मा, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। कोई है जो आपको डराना चाहता है और ये प्यून सेवक राम उसी का आदमी लगता है। खैर, तुम जो भी हो, याद रखो मेरा नाम भी नीता शर्मा है। सेवक राम, सेवक राम, सेवक राम, सेवक राम, सेवक राम। जी मैडम। ये देखो, ये सब क्या है? क्या है? टिश्यू पेपर है।
हाँ, लेकिन मैडम मैं रुकूं या जाऊं? हाँ, हाँ, जाओ। फाइल। नीता शर्मा, यहाँ तो लोग पैर जमाने का मौका भी नहीं देना चाहते। अपने दिमाग को काबू में रखना, वरना ये लुका छिपी का खेल क्या हुआ? अरे वो नीता अभी तक नहीं आई। अरे पहला दिन है, आ जाएगी। लो आ गई। मैं देख के आता हूँ। अरे गौरव, तुम? पैरी पैना मामा जी। जीते रहो बेटा। अरे अचानक? वो मामा जी मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा पहले अंदर आओ। अरे देखो तो भाई कौन आया है। हाँ आओ बेटा, आओ आओ गौरव। अरे अरे लो भाई, मिल लो अपने भांजे से। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पर ये क्या बात हुई? ना कोई खत ना खबर, अचानक अरे ऐसे कुछ ही? नहीं मामी जी, बस वो अचानक ट्रांसफर हो गया और जल्दी में आना हो गया। अच्छा अच्छा मामी जी अच्छा। वो पगली कहाँ है? आती ही होगी, आज ही उसने नई नौकरी ज्वाइन की है। आती ही होगी, आ गई। ये लो। गौरव भैया, ए, नीता, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कब आए? बस अभी अभी मामा मामी ने बताया कि तुमने नौकरी ज्वाइन की। हाँ, आज ही ज्वाइन की। वेरी गुड। अच्छा बेटी, पहले ये बताओ आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ डैडी, अगर मैं आपको आज का एक्सपीरियंस बताऊंगी तो आपको चक्कर आ जाएगा। क्या हाँ? मतलब? हाँ डैडी, आज जब मैं ऑफिस में गई तो मेरे ऑफिस के प्यून ने मुझे बताया कि मेरा कैबिन हॉन्टेड है और वहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। क्या? हाँ माँ। अरे कुछ नहीं मामी, आप ऐसे ही चिंता कर रही हैं। लेकिन गौरव, अरे कुछ नहीं, ये जो ऑफिस के पीएन्स होते हैं ना, इनकी तो आदत है डराने की, बकवास करने की। नीता, तुम तो ये सब बातें नहीं मानती ना? नहीं मानती, मगर आप मेरी बात तो सुनिए। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई, वहाँ लाइट अपने आप ऑन हो गई। क्या? हाँ माँ, और मेरा कंप्यूटर अपने आप चलने लगा और मुझे बताने लगा हथियारों से सावधान। बस अब कल से तू वहाँ नहीं जाएगी, हमें नहीं करानी ये नौकरी। आप भी कैसी बेकार की बातें करते हैं। अरे इसकी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके ऑफिस में कोई है हाँ। जो इसे डरा के वहाँ से भगाना चाहता है। और वैसे भी आजकल कंप्यूटर पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। तुम चिंता मत करो, 2-4 दिन के अंदर मैं उस डराने वाले को पकड़ लूंगा। That's like a brave girl. तुम दोनों से तो बात करना बिल्कुल बेकार है। चलिए जी, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे खाना भी पकाना है। तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करो। देख सिस्टर, मस्ती बहुत हो गई, अभी मेरी बात ध्यान से सुन। अगर इस काम में तुझे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरा इस एरिया में ट्रांसफर हो गया और मैं कल ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँ। ओके? नहीं भैया, लीगल एंटरप्राइजेज एक बहुत बड़ी कंपनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे वहाँ जाते ही एक पुलिस वाले के कदम पड़े। अच्छा अच्छा ठीक है, चल तेरे कमरे में चल। चल
सर। हाँ मिस्टर लाल, आप कुछ देर के लिए मेरे कमरे में आ जाइए। जी मैं अभी आया। मिस शर्मा, आपकी ये रिपोर्ट देख के मैं बहुत इंप्रेस हूं। 24 घंटे में जो आपने मार्केटिंग सर्वे किया है वो कमाल है। सर, इसमें कंप्यूटर ने मेरी बहुत मदद की हम्म। और मुझसे पहले जो यहाँ सुप्रिया मेहरा थी, उन्होंने मेरे लिए काफी मटेरियल छोड़ दिया था। ओ आई सी। सर। आइए मिस्टर लाल। मिस्टर लाल, सर। मिस शर्मा ने ये रिपोर्ट तैयार की है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देख लें। भाई, हमें तो मिस शर्मा में वो सब खूबियां नजर आ रही हैं जो सुप्रिया मेहरा में थी, और हम चाहते हैं कि आप ये रिपोर्ट देख लें। मैं इसे कल देख लूंगा सर। वैसे भी नीता शर्मा को इस ऑफिस में कुछ ही दिन तो हुए हैं। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप ये रिपोर्ट देख लें। लीजिए, ठीक है सर, मैं आप जा देखता सकते हैं। हाँ तो मिस शर्मा, ये रिपोर्ट आपने कब तैयार की? सर, कल रात 2-3 घंटे मैंने बैठकर सब कुछ स्टडी किया। मिस शर्मा, मैं देख रहा हूं कि तुम लाइफ में बहुत तरक्की करो। थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर लाल, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हूं। कार्निक साहब, आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर हैं। क्या मेरे ज्वाइन करने से पहले सिंघानिया साहब ऐसे ही थे? लेकिन मिस्टर लाल, हुआ क्या है? कार्निक साहब, मैं बड़े दिनों से सिंघानिया साहब को देख रहा हूं। औरतों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं वो। उन्हें लगता है कि औरतें मर्दों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट माय फुट। अरे औरतें जहां भी जाती हैं, समझ लो सारा काम ठप। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे, औरतों को चूल्हे चक्की तक ही सीमित रहना चाहिए। हालांकि मैंने शादी एक प्रोफेसर से की, लेकिन शादी के बाद मैंने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उसे लगा दिया अपने किचन में। मैं भी तो यही कह रहा हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं औरतों के काम करने पर पाबंदी लगा दूं। ओह माय गॉड! मिस्टर लाल, मिस्टर लाल, क्या हुआ तुम्हें? ये कौवी अचानक मेरे चेहरे पे कैसे झलक गई? लाल, लाल, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। कम ऑन, कम ऑन। कौन कौन है वहां?
आप? कौन है आप? आपका कंप्यूटर बिगड़ गया है, मैं इसे ठीक करने आई हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन मुझे पता चल गया, मैं आ गई। आइए। मैडम, कंप्यूटर ठीक हो गया है। क्या हुआ कंप्यूटर को? मैडम, इसके थ्रू आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है। क्या? हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, मैंने इसका रास्ता बंद कर दिया है। मैं चलती हूँ। सुनो, तुम यहाँ कब से हो? मैं यहाँ उस दिन आई थी जिस दिन इसी कैबिन में सुप्रिया मेहरा पहली बार आई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ, सुप्रिया मेहरा कैसी थी? उसकी बहुत सी बातें होती हैं यहाँ। हाँ, होती है, क्योंकि सुप्रिया मेहरा आप ही की तरह ब्रिलियंट थी। आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी। दरवाजा तो बंद है, और ये कहाँ चली गई? नीता, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे गौरव भैया, हाय नीता। आइए आइए, बस हम अभी चाय पीना शुरू ही कर रहे थे। चलो। अरे ओहो गौरव, नमस्ते मामी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो, बड़े सही समय पे आए हो। अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती जी। हूँ, ठीक है? बैठ। बैठो भैया। नीता, आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? अब तुम इसे संयोग कहो, इत्तेफाक कहो, या फिर कोइंसिडेंस। आज कमिश्नर साहब ने मुझे केस की फाइल दी। हालांकि मुझसे पहले वाले इंस्पेक्टर इस केस की अच्छी तरह छानबीन कर चुके हैं, पर उन्हें कुछ मिला नहीं। गौरव भैया, आप किस केस की बात कर रहे हैं? और उस केस से मेरा क्या लेना देना? तुमसे लेना देना है नीता, और तुमसे लेना देना इसलिए क्योंकि रिगल एंटरप्राइजेस की जिस पोस्ट पर आज तुम काम कर रही हो, वहां तुमसे पहले सुप्रिया मेहरा नाम की एक लड़की काम किया करती थी। और सुप्रिया मेहरा अपने बंगले के स्विमिंग पूल में कुछ अरसे पहले मुर्दा पाई गई है। सुप्रिया मेहरा? हाँ, मेरे ज्वाइन करने से पहले ये तो वहाँ सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर थी। देखने में ये केस एकदम सीधा साधा लगता है। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन तुमने जो उस दिन वो अपने ऑफिस का वाक्य सुना था ना, वो कंप्यूटर वाला, हत्यारों से सावधान, उससे मेरे दिल में एक शक पैदा हो गया। भैया, आज कंप्यूटर ठीक करने एक लड़की आई थी, और आज तो कंप्यूटर कह रहा था कि उसने किसी का मुंह जला दिया। क्या? उस लड़की ने मुझे बताया कि कंप्यूटर के थ्रू कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है। मुझे उसकी बेतुकी बातें कुछ समझ में नहीं आई, फिर भी मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो पता नहीं कमरे से कब और कहां कैसे गायब हो गई। नीता, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूं।
मुझे कुछ पूछताछ करनी है, क्योंकि सुप्रिया मेहरा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। देखो, मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखो। सुप्रिया मेहरा? हाँ, क्या हुआ? भैया, ये तो वही लड़की है जो कंप्यूटर ठीक करने आई थी। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ भैया, इस फोटो में और उस लड़की में बस एक ही फर्क है, इसकी हेयर स्टाइल अलग है। उसके बाल घुंघराले थे और उसके चेहरे पर आंखों के सामने आते थे। नहीं तो फिर वो ये नहीं कोई और लड़की होगी, क्योंकि इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें सुप्रिया मेहरा जोड़े में है, और इसके बालों को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि इसके बाल कभी घुंघराले हो। भैया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये नेचुरल नहीं अननेचुरल है, और मैं किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। और अब मैं ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर ये सुप्रिया मेहरा वाला मामला है क्या। देखिए मिस्टर सक्सेना, आई वांट रिजल्ट्स, ओके? और जो टारगेट मैंने आपको दिया है वो इस महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर। सर, इंस्पेक्टर गौरव तिवारी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, भेज दो। ओके सर। सर, यू मे गो। थैंक यू। You may go now. May I come in, Mr. सिंघानिया? आइए इंस्पेक्टर, आइए, प्लीज कम। थैंक यू। सर, मेरा नाम गौरव तिवारी है। नाइस टू मीट यू। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मुझे सुप्रिया मेहरा केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। बैठिए। थैंक यू। मिस्टर सिंघानिया, ये बताइए कि मिस सुप्रिया मेहरा यही काम करती थी? मिस मेहरा रीगल एंटरप्राइजेज की सीनियर मैनेजर थी, और मुझे बहुत अफसोस है कि उसकी अनटाइमली डेथ ने हमसे एक ब्रिलियंट लड़की छीनी। वो तो एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थी इस ट्रेड की। मिस्टर सिंघानिया, वो बंगला जहां मिस मेहरा रहती थी, जहां से उनकी लाश मिली है, वो बंगला इस कंपनी ने ही उसे अलॉट किया था। उसके परिवार वाले यहाँ रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो सब पंजाब में थे। और मिस मेहरा एक कैरियर ओरिएंटेड गर्ल थी, इसलिए वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करती थी। मिस्टर सिंघानिया, मिस सुप्रिया बंगले में अकेली क्यों रहती थी? इंस्पेक्टर, कभी कभी इंसान अपने कैरियर को देखने में अपनी जिंदगी को देखना बंद कर देता है, और सुप्रिया उनमें से एक थी। उसकी शादी की उम्र लगभग निकल चुकी थी, और फिर वो ऐसा पति चाहती थी जो औरत की इज्जत करता हो। अच्छा मिस्टर सिंघानिया, उनका कोई राइवल तो होगा, आई मीन कोई कॉम्पिटिटर, जिसने उनकी पोस्ट पाने के लिए? नहीं 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 इंस्पेक्टर, इस कंपनी में उसका कोई राइवल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे स्टाफ पे मैं खुद नजर रखता हूं, और जिसे जिस लायक समझता हूं उसे ही वो पोस्ट देता हूं। अच्छा मिस्टर सिंघानिया, आपको कभी ये लगा कि मिस सुप्रिया मेहरा की मौत एक हादसा नहीं है? इंस्पेक्टर, कभी कभी तैरने वाले भी डूब जाते हैं। आपसे पहले भी जो ऑफिसर्स आए वो कुछ खास नहीं कर पाए, मैंने उन्हें काफी समझाया। हाँ, कंप्यूटर में कभी कभी टक टक की आवाज आती है। क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हत्यारा कब तक छुपेगा?
ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं चलता। आपको तकलीफ? ओ नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। सुनिए, तुम तो अब अरे गौरव भैया आप? हाँ वो नीता वो लड़की, वो क्या हुआ गौरव भैया? मैंने अभी इसी दरवाजे से एक लड़की को अंदर आते हुए देखा। वो घुंघराले बालों वाली लड़की। हो गया गौरव भैया, आप पर भी असर हो गया। हाँ हो गया ऐसा, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रही। कम ऑन गौरव भैया, जस्ट रिलैक्स। आप बैठिए, यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, मैं आपके लिए मंगाती हूँ। 2 coffees in my cabin please. Thank you. क्या बात है भैया? नीता वो लड़की जो तुम्हारे कंप्यूटर ठीक करने आई थी, उस पर नजर रखो, क्योंकि अगर वो लड़की हमें मिल जाए ना तो एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठ सकता है। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी उस लड़की की सच्चाई जानने की। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस ऑफिस में उसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि यहाँ कौन किसके साथ मिला है कुछ कह नहीं सकता। ओके भैया, डोंट वरी। लो, कॉफी आ गई। हमारे सेवक राम जी बहुत अच्छी कॉफी बनाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। नीता ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। भैया, ये तो सेवक राम है। नहीं है। सुनो, तुम जाओ। जी, लेकिन नीता मैंने खुद उसे। रिलैक्स भैया, आप कॉफी पीजिए। हाँ, मैं सुप्रिया मेहरा, जो 25 अक्टूबर की रात अपने स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई। मिस नीता शर्मा, इंस्पेक्टर तिवारी। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इंस्पेक्टर, जब शरीर आत्मा बन जाता है तो उसके लिए कोई राज नहीं रहता।
अगर तुम सुप्रिया मेहरा हो तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक मुझे किसी जिंदा इंसान का साथ नहीं मिलता, मैं अपने हत्यारों को सजा नहीं दे सकूंगी। आपका हत्यारा कौन है वो? कौन हो सकता है मेरा कातिल? नीता, तुम आज जिस कुर्सी पर बैठी हो, मैं इसी कुर्सी पर असिस्टेंट मैनेजर बनकर आई थी। तब इसी कमरे में मिस्टर लाल भी बैठा करते थे। मुझे आज भी याद है, मिस्टर सिंघानिया मुझे खुद इस कमरे में लेके आए थे। मिस्टर लाल, ये सब क्या है सर? मिस्टर लाल जी। इनसे मिलिए, ये हमारी कंपनी की नई असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर मिस सुप्रिया मेहरा। और आज से ये आप ही के साथ इसी कमरे में बैठ के काम करेंगे। हेलो सर। जी नमस्ते। मिस मेहरा, मिस्टर लाल हमारी कंपनी के बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस मार्केटिंग मैनेजर हैं और काम में आपको इनसे बहुत मदद मिलेगी। चलता हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिस्टर लाल, आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन मुझे भी यही बैठकर काम करना होगा। आप मुझे बता दीजिए कि मैं कौन कौन सी फाइल्स हैंडल करूं? देखिए मिस मेहरा, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने यहां भेज तो दिया है, लेकिन सच पूछिए तो मुझे लड़कियों का दफ्तरों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? आप कोई ऐसी फील्ड बताएं जहां पे लड़कियां लड़कों से पीछे रह गई हो। मिस्टर लाल, आज की औरतें मर्दों को बराबरी की टक्कर दे रही हैं। मिस मेहरा, जिसे कुदरत ने ही मर्दों के बराबर ना बनाया, वो बराबरी की टक्कर कैसे दे सकती हैं? आप इस कैबिन में बैठकर अपना काम कीजिए, मैं अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेता हूं। आपने कहा था। मैं कम इन सर। मिस्टर लाल, आइए, बैठिए। कहिए। सर, आपने मिस सुप्रिया मेहरा को मेरे कमरे में भेज दिया। वहां जगह इतनी कम है कि काम करना बड़ा मुश्किल है। ये क्या कह रहे हैं आप? उस कमरे में कम से कम 4-5 आदमी आराम से बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए काम कर सकते। मिस्टर लाल, वजह कुछ और है। साफ साफ क्यों नहीं बता दे? सर, वो मैं लड़कियों के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो कमरा छोड़ दिया। व्हाट? कमरा, लड़की, ये क्या तकिया नशी बातें कर रहे हैं आप? सर, मिस्टर लाल की बातों में काफी हद तक सच्चाई है। दफ्तर में लड़कियों के आ जाने से हमारे ऑफिस के कामकाज में काफी रुकावटें पैदा हो गई हैं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं मिस्टर कार्निक। वैसे मिस्टर लाल सीनियर हैं तो मैं इनकी बात मान लेता हूं। मिस्टर लाल, आप मिस्टर कार्निक के कमरे में शिफ्ट हो जाइए। थैंक यू सर। और एक बात मेरी ध्यान में रख लीजिए, एक दिन यही लड़की आपको और आपके विचारों को बदलने पे मजबूर कर देगी, समझे? एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर तिवारी, मैं मिस्टर लाल के इस रवैये से हैरान थी। तभी सिंगारिया साहब ने मुझे बुलाया और कहा, मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। तो आपने मुझे बुलाया? हाँ सुप्रिया। क्या बात है सर? सुप्रिया, मैंने तुम्हारी तरफ से एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। कैसा चैलेंज सर? मिस सुप्रिया, मैं चाहता हूं कि तुम 1 महीने के अंदर ये साबित कर दो कि तुम लाल और कार्निक से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट। ठीक है सर, तब मैं यहाँ काम करने आए थे,
मगर काम के साथ साथ थोड़ी सी कंपटीशन हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। तो मेरी एफिशिएंसी मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां मुझे जाना है। क्या दफ्तर, क्या बाहर, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे खिलाफ एक लॉबी तैयार हो रही है। मिस्टर लाल ने तो ठान ही लिया था कि वो मुझे इस ऑफिस से बाहर कर देंगे, और मैंने भी ठान लिया था कि मैं ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगी जो औरत को बहुत ही कमजोर समझते हैं और उनकी इज्जत नहीं करते। ये सब कुछ चल ही रहा था जब हमारे सीनियर मैनेजर मिस्टर मोहंती कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर पाकर रीगल एंटरप्राइजेस छोड़कर चले गए, और अब रीगल एंटरप्राइजेस को जरूरत थी एक सीनियर मैनेजर की। मिस्टर लाल, मुझे तो लगता है कि मोहंती की सीट आप ही के लिए खाली हुई है। हाँ, बात तो ठीक है कार्निक। इस कंपनी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिजनेस प्रमोशन का है। दैट इज माय कंट्रीब्यूशन कार्निक। और इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि सिंघानिया साहब को ये पोस्ट मुझे ही देनी चाहिए, मुझे। मिस्टर लाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रेस में सुप्रिया भी शामिल हो? ये आप क्या कह रहे हैं? उसे इस ऑफिस को ज्वाइन किए दिन ही कितने हुए हैं? मिस्टर लाल, ऐसा मत भूलिए, मैं इस कंपनी का चीफ अकाउंटेंट हूं। इस कंपनी की मार्केटिंग में जितनी तेजी से सुप्रिया आगे बढ़ रही है, उसको देखते हुए तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपने विचार बदल देने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कार्निक तो मैं इस कंपनी से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई औरत मेरी सीनियर बन के आएगी तो ये संतोष लाल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं। सुप्रिया, सर आप जानती हो इस वक्त क्या बजा? सर 11 बज गए हैं। 11 बज रहे हैं। मैं एक पार्टी से आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया तो देखा कि ऑफिस की लाइटें जल रही हैं। बहरहाल मुझे चौकीदार ने कहा कि आप अकेली ऑफिस में काम कर रहे हैं। हाँ, मिस सुप्रिया, ये ठीक नहीं है। सर शायद आप भूल रहे हैं, आपने मुझसे एक दिन कहा था कि आपने मेरे लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट कर ली है। सर मेरा तो ये विश्वास है कि जिंदगी में जितने लोगों को कामयाबी मिली है वो किस्मत से नहीं, मेहनत से मिली है। और मेरे सामने तो दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि मेरे सामने मेरा करियर है, और दूसरी चुनौती मैं एक औरत हूँ। मिस्टर लाल मेरा रास्ता रोकने की तरकीबें सोचते रहे, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढती रही, और जो लोग ढूंढते हैं उन्हें मंजिल मिल ही जाती है। अरे पता नहीं क्या होने वाला है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। आज मैं आप सब लोगों को रीगल एंटरप्राइजेस की सीनियर मैनेजर से मिलवाने जा रहा हूं, और हमारी सीनियर मैनेजर हैं मिस सुप्रिया मेहरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुबारक हो मैम। थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। ये फैसला मेरा फैसला नहीं है, बल्कि रीगल एंटरप्राइजेस के सभी डायरेक्टर्स का फैसला है। मैं तो सिर्फ एमडी होने की हैसियत से आपको ये फैसला सुना रहा हूं। जो डिजर्व करता है उसे ही मिलता है, और इस पोस्ट के लिए मिस मेहरा आपका सैलरी पैकेज होगा 25 लाख पर एनम। बाकी के डिटेल्स आपको मिस्टर कार्निक समझा देंगे।
और आज से आप उस बंगले में रहेंगी जिसमें मिस्टर मोहंती रहा करते। ओके? सेवकराम, हमारे केबिन में आइए। जी मैडम। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ सेवकराम, मुझे पिछले 3 साल के अकाउंट्स के फाइल्स चाहिए। क्यों मैडम? जितना कहा है उतना करो सेवकराम, वो भी 1 घंटे के अंदर। पर मैडम, फाइल तो गोडाउन में है। कल ला दूंगा मैं आपको। कल नहीं, आज 1 घंटे के अंदर। जी मैडम, 1 घंटे में आ जाएगी। कार्निक साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ सेवकराम आओ। जी। कहो क्या बात है? साहब, सुप्रिया मैडम ने मुझे फिर बुलाया था। सुप्रिया मैडम ने तुम्हें फिर से बुलाया? जी साहब। मैं कुछ समझा नहीं। साहब वो देखो सेवकराम, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। जी साहब। बताओ क्या बात है? वो किसी फाइल के बारे में बोल रही थी। कौन सी वाली फाइल? वो साहब फाइल तो अरे बोलो सेवकराम, लारे लप्पे करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें जो चाहिए वो मिलता रहेगा। लो, वो कौन सी वाली फाइल है मुझे बताओ। साहब, वो फाइल पुराने हिसाब किताब वाली फाइल मांग रही थी। वो पुराने हिसाब वाली फाइल? सेवकराम, तुम जाओ। जी। पुरानी वाली फाइल। लाल साहब, मैं कार्निक बोल रहा हूँ। हाँ कार्निक, बोलो। अरे बात यह है, वो लड़की अब हमारी फाइल के पीछे पड़ गई है। देखो, सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती। जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। कार्निक, मैं काम में उलझा हूँ। मैं 10 मिनट के बाद तुम्हारे कैबिन में आता हूँ। ओके? ओके। हाँ कार्निक। आइए लाल साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो अपने कैबिन में बुलाया तुमने मुझे? क्या बताऊं लाल साहब, अभी अभी सेवकराम आया था। वो कह रहा था कि सुप्रिया मैडम ने सारी पुरानी फाइल्स मंगाई है। इससे पहले कि कोई वो बड़ा बखेड़ा करे, हमारा मुंह काला करे, तो ना मुझे अपने ग्रुप में मिला ले। नहीं कार्निक, नहीं, ऐसी गलती भूल के भी मत करना। जिस तरह से सुप्रिया मेहरा ने मिस्टर सिंघानिया का विश्वास जीता है और इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की है, वो अगर चाहे तो हमारी पोस्टें 2 दिन में खत्म कर सकती है। लेकिन लाल साहब, आप मुझे समझने की कोशिश करिए। हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एक आइडिया है मेरे पास कार्निक। आइडिया? कैसा आइडिया? हमें सुप्रिया मेहरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और उसके विश्वास को जीतना होगा कार्निक। मुझे यकीन है कि ऐसा करने के बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
और तुम्हें ये काम आज और अभी से शुरू करना होगा। आइडिया कोई बुरा नहीं है लाल साहब। तो जाओ, कहीं देर ना हो जाए करने का। ओके। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मिस सुप्रिया मेहरा। हेलो, क्या हम सिंघानिया साहब से बात कर सकते हैं? नहीं, वो तो मुंबई से बाहर गए हैं। आउट ऑफ बॉम्बे? ठीक है, कब तक आएंगे? शायद 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। 4 दिन? ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। सीता, मिस्टर कर्णिक और मिस्टर लाल दोनों को मेरा प्रमोशन हजम नहीं हो रहा था, और मिस्टर लाल जो रिजाइन करने तक की बात सोच चुके थे, उनमें रिजाइन करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि वक्त और हालात दोनों बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है। मगर उन दोनों के मन में उसे लेकर एक भयानक सी उथल पुथल मची हुई थी। उनके दिलों में आग जल रही थी, ईर्ष्या और जलन की आग। मैं उस बंगले में रहने चली गई और एक कर्टसी के नाते सारे स्टाफ को पार्टी के लिए घर पे बुलाया। मैंने सिंघानिया साहब को भी घर पे बुलाया था। मिस मेहरा, रीगल एंटरप्राइजेस बनाने से पहले मैं जिस कंपनी में सीनियर मैनेजर था, उस कंपनी ने मुझे भी एक बंगला दिया हुआ था। मैं मेहनत करता रहा और अपने कैरियर में आगे बढ़ता रहा, और फिर जब मैंने अपनी फर्म रीगल एंटरप्राइज बनाई तो मैंने अपने लिए ये बंगला बनवाया और स्टाफ के लिए मकान भी बनवाए। और मिस मेहरा, ये मेरी सफलता का पहला पड़ाव था। मैं आपको एक नसीहत देना चाहता हूं मिस मेहरा, वो ये कि तुम जिंदगी में कभी भी अपने पहले पड़ाव को सफलता की आखिरी मंजिल कभी मत गिनो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मिस्टर लाल, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आप इस पार्टी में नहीं आएंगे। आना जरूरी था करने का, बॉस की पार्टी है, हाजिरी लगानी जरूरी थी। कल तक जो लड़की मुझे सर सर करती थी, आज मेरी बॉस बन गई कार्निक। आगे क्या सोचा है? कार्निक, इतना आलिशान बंगला और इतना सुंदर स्विमिंग पूल, गहरा भी होगा, जिसे तैरना नहीं आता होगा वो तो डूब भी सकता है इस स्विमिंग पूल में। मिस्टर लाल, शायद आप ये भूल रहे हैं, कभी कभी अच्छा तैराक भी डूब जाया करता है। खैर जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारी अगली चाल क्या है? आगे आगे देखो होता है क्या। मिस्टर लाल, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आप इस पार्टी में नहीं आएंगे। आना जरूरी था करने का, बॉस की पार्टी है, हाजिरी लगानी जरूरी थी। कल तक जो लड़की मुझे सर सर करती थी, आज मेरी बॉस बन गई कार्निक। आगे क्या सोचा है? कार्निक, इतना आलिशान बंगला और इतना सुंदर स्विमिंग पूल, गहरा भी होगा, जिसे तैरना नहीं आता होगा वो तो डूब भी सकता है इस स्विमिंग पूल में। मिस्टर लाल, शायद आप ये भूल रहे हैं,
कभी कभी अच्छा तैराक भी डूब जाया करता है। खैर जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारी अगली चाल क्या है? आगे आगे देखो होता है क्या। मिस मेहरा, आप उस बंगले में अकेली रहती थी? मेरे पेरेंट्स पंजाब में थे। वो शहर की जिंदगी के बिल्कुल खिलाफ थे। हालांकि मेरी मौत की खबर सुन के सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई। वैसे मैं शुरू से ही बड़ी इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन मेरे साथियों को मेरा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। एक और सवाल, जब आपको स्विमिंग करनी आती थी तो फिर आपकी मौत पानी में डूबने से कैसे हुई? ये आपसे किसने कह दिया कि मुझे स्विमिंग आती थी? What? हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि जिस बंगले में मैं रहने गई वहां पे एक स्विमिंग पूल भी था। लेकिन मिस मेहरा, मैंने आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। उसमें आपके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही कोई बेहोशी की दवा मिली। तो फिर आपकी मौत? इंस्पेक्टर तिवारी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मौत कैसे हुई। मिस मेहरा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं मिस्टर कर्निक। दरअसल मैं सोच रहा था कि आप स्विमिंग कर रही होंगी। स्विमिंग? नहीं मिस्टर कर्निक, मुझे स्विमिंग नहीं आती। भाई आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पास इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल है और आपको तैरना नहीं आता? भाई किसी ने सच ही कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी है तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मिस मेहरा, आपके पास इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल है और आपको तैरना नहीं आता। मेरे पास स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन मैं तैरना जानता हूँ। ऐसा करते हैं कि आप मुझे स्विमिंग सिखा दीजिए, मुझे तैरना आ जाएगा और आपको पूल मिल जाएगा। डन मिस मेहरा, डन। तो आज ही आप अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगवा लीजिए और कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मिस मेहरा, एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी किसी को ये मत बताइएगा कि आप तैरना जानती हैं या नहीं। क्यों? क्यों? क्या आप पूरी दुनिया को ये बता देना चाहती हैं कि आपको तैरना नहीं आता? ओह या, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, और ये भी नहीं बताऊंगी कि आप मुझे सिखा रहे हैं। ये ठीक रहेगा। अच्छा, तो अब आप मिस मेहरा को स्विमिंग सिखाएंगे? हाँ। कार्निक भगवान जानता है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। कल तक मेरे बुलाने पर यस सर कहकर मेरे कैबिन में आती थी और आज बॉस वाली नजरों से देखती है। मिस्टर लाल, मेरा भी यही हाल है। अब इस उम्र में सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, उम्र निकल चुकी है और इस उम्र में मैं नौकरी छोड़ने का रिस्क उठा नहीं सकता। एक बात बताओ कार्निक, तुम मिस मेहरा को स्विमिंग सिखाने कब जाओगे? आज रात। आज रात? मेम साहब, क्या बात है पद्मा? मेम साहब, मैंने आपको बताया था ना मेरा बच्चा बीमार है। हाँ। मैं उसे लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। सब काम ठीक है। कर दिए हैं मैंने, खाना वाना सब रख दिया है। अच्छा ठीक है, तुम ठीक है जाओ। मेम साहब। मुझे आखिरी बार जिंदा या तो पद्मा ने देखा था या फिर उस आने वाले ने। इंस्पेक्टर तिवारी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिससे मिलने जा रही हूँ वो मेरी हत्या करने का इरादा लेकर आया है। मैं समझ गई कि वो आने वाला कौन था। नहीं, तुमने गलत समझा। पहले तो मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जब पद्मा लौट कर आई तब उसने क्या देखा। मेम साहब, मेम साहब,
मेम साहब, यहाँ भी नहीं है। कहीं बाहर भी नहीं जाने वाली थी, फिर कहाँ गई होंगी? शायद पूल पे होंगी। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, शायद गार्डन में होंगी। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। मेरा ख्याल सही है, कार्निक ही आपका हत्यारा है। नहीं, कार्निक मेरा हत्यारा नहीं है। मिस्टर लाल, आप यहाँ? दरअसल मुझे एक काम याद आ गया था तो मैं यहाँ चला आया। आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मुझे पता है कि आप स्विमिंग सीखने जा रही हैं कार्निक के हाथों, लेकिन क्या है कि कार्निक को एक जरूरी काम आ गया है, वो लेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूल साइड पर बातें करते हैं। श्योर। तो मिस्टर लाल, ऐसा कौन सा काम आ गया कि आप इस वक्त यहाँ आ गए? दरअसल काम खैर छोड़िए मिस सुप्रिया, वैसे स्विमिंग तो मैं भी आपको सिखा सकता हूँ। आप? हाँ भाई, दरअसल कार्निक और मैं कॉलेज के टाइम के यूनिवर्सिटी चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा, आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि आपको स्विमिंग भी आती है। मिस मेहरा, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मुझे स्विमिंग आती है। अभी जैसे आपका एक पूल है, सपोज किसी आदमी ने आपको इसी पूल के अंदर धक्का दे दिया ऐसे, अब तुम बोलोगी बचाओ बचाओ, और उसके बाद संतोष लाल आएगा बचाने। संतोष लाल तुम्हें बचाएगा नहीं, कभी नहीं। क्योंकि तुम मेरे कैरियर में बहुत बड़ा रोड़ा बन गई हो। जिस कुर्सी पर मैं बैठना चाहता था उस पर तुम बैठ गई, और ये संतोष लाल को हरगिज गवारा नहीं, क्योंकि संतोष लाल को औरतों की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। बचाओ। मेरी कुर्सी पर बैठने आई थी, आज अपने ही पुल में लेट गई, हमेशा हमेशा। मिस मेरा, आपकी नजर में आपका हत्यारा संतोष लाल है, पर शायद आप ये नहीं जानते कि इसमें कार्निक भी शामिल है। ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं? मिस मेरा, इंक्वायरी के दौरान मुझे आपके बंगले से एक डायरी मिली जो आपकी, जिसमें आपने लिखा है कि अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ चल रही, और एक पुलिस ऑफिसर के लिए इतना इशारा काफी। मैं अभी जाकर उन दोनों को अरेस्ट करता। आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे जरूर, मगर उन्हें सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि आप उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते। मिस मेरा, शायद आप पुलिस को नहीं जानते, हमारा काम करने का अपना तौर तरीका होता है। इंस्पेक्टर तिवारी, आप मेरे साथ सहयोग कीजिए, मैं उन दोनों से इकबाल जुर्म करवा लूंगी। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है। सुनिए इंस्पेक्टर तिवारी, मैं कम इन सर? आइए मिस्टर लाल, आइए।
क्या बात है सर, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? भाई आपके लिए खुशखबरी। खुशखबरी? हाँ, वो आपके प्रमोशन के बावजूद आपको वो बंगले का पोजीशन नहीं मिल रहा था जिसमें सुप्रिया मेहरा रहती थी, लेकिन अब हमें पुलिस का क्लियरेंस मिल गया। जी मिस्टर लाल, हमारी तरफ से ये मामला रफा दफा हो चुका है, क्योंकि पुलिस ये मान चुकी है कि ये एक एक्सीडेंट था। आप कभी भी उस बंगले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये रही उस बंगले की चाबी। सर फिर तो मैं उस बंगले में गेट टुगेदर रखना चाहूंगा। व्हाई नॉट, बिल्कुल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप भी तशरीफ जरूर लाइएगा। मिस्टर लाल, आप मुझे इनवाइट करें और मैं ना आऊं, मैं जरूर आऊं। Cheers. लाल साहब, आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। वो तो होना था कर्णेक। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चुप। वो देख, सिंघाने सवार है। वेलकम टू द पार्टी सर। मुबारक हो मिस्टर लाल। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मिस्टर लाल। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी भी कितनी अजीब है। पिछली बार जब पार्टी थी तो मिस मेहरा हमारे साथ, और आज हमारे बीच नहीं है। आप सही करें सर, उन्हीं को कौन टाल सकता है। क्या हुआ मिस्टर लाल? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सिंघानिया साहब, मैं यहाँ हूँ। मिस मेहरा, तुम? मैं कई दिनों से इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी मिस्टर लाल। मुझे स्विमिंग पूल में देखकर आप हैरान हो गए, है ना? जिस शाम मेरी मौत हुई, उस शाम आप यहाँ आए थे। आए थे ना? आया था मैं, आया था। हाँ, तो मिस्टर लाल, उस शाम आपने मेरे साथ क्या किया था? बताइए। देखिए, इस वक्त आपकी जिंदगी और मौत के बीच थोड़ा सा ही फासला है। बताइए, आपने क्या किया था मेरे साथ? आपने जो किया था करके दिखाइए। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। मिस मेहरा, मैं साबित कर सकता हूँ कि मुझे स्विमिंग आती है। तो जैसे कि आपका ये पूल है, सपोज किसी आदमी ने आपको इसी पूल के अंदर धक्का दे दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, अब तुम बोलोगे बचाओ बचाओ, और संतोष लाल संतोष लाल नहीं बचाएगा तुमको।
और उसके बाद आप किस बेरहमी से मेरे डूबने का तमाशा देखते रहे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन चंद मर्दों में से एक मर्द हो जो नहीं चाहते कि आज की औरत मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, जिंदगी को संवारने में उसकी भी भागीदारी हो। अरे आप तो उन लोगों में से हैं जो मां के गर्भ में ही बच्चियों की हत्या कर देते हैं। और आप मिस्टर कर्णिक, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। आप तो इस कंपनी का बहुत सारा रुपया गबन कर चुके हैं। मुझे इसकी भनक लगी थी, इसी वास्ते मैंने आपको अपने करीब लाने के लिए स्विमिंग सीखने की इच्छा जाहिर की। माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिएगा। नहीं प्लीज प्लीज माफ कर दो। इस मैंने नहीं। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। नहीं मिस मेरा, मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और कानून के हवाले करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी, मुझे इनको इतना तो बता देने दीजिए कि जब इंसान पानी में डूबकर मरता है तो उसको कितना कष्ट होता है। मिस मेरा इन्हें आप नई कानून सजा देगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। प्लीज इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। ये मेरे गुनहगार हैं। जिस तरह इन दोनों ने मुझे पानी में डुबाकर मारा है, मैं भी इन्हें वैसे ही मारूंगा। अच्छा हुआ। इंस्पेक्टर साहब, आपको तो इन दोनों को साथ ले जाना ही पड़ेगा इनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए।